हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। हम आज बात करेंगे भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत के निर्वाचन आयोग से विभिन्न एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से फैक्ट इसके बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो सभी हम इस वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले इसके स्वरूप की बात कर लेते हैं। तो ये एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग का मतलब होता है जिसका वर्णन संविधान में किया गया हो या जिसका गठन संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार किया गया हो। तो ये संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। इसका गठन किया गया है अनुच्छेद 324 के तहत। तो संविधान के हमें पता है भाग 15 में क्या है, 324 से 329 तक भारत का निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329 तक इसके पूरे कार्य शक्ति स्वरूप सभी का वर्णन है। बात कर लेते हैं संरचना की। तो एक इसका मुख्य आयुक्त होगा, वह अन्य 2 आयुक्त होंगे। तो देखिए अभी वर्तमान में 3 सदस्यीय था। मूल संविधान में बात करें तो इसको एक ही आयुक्त होता था उस समय, जिसको निर्वाचन आयुक्त कहते थे। वर्तमान में अब ये 3 सदस्यीय हो गया है। इसके बाद इसकी नोडल एजेंसी की बात कर लें तो विधि एवं न्याय मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। तो ये विधि एवं न्याय मंत्रालय जो है इसको रेगुलेट करती है। मुख्य आयुक्त व अनायुक्तों की नियुक्ति। तो देखिए मुख्य आयुक्त व अनायुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके कार्यकाल की बात कर लें तो संविधान में इसके कार्यकाल को निर्धारित किया गया है 6 वर्ष और 65 वर्ष। अगर कोई निर्वाचन आयोग 6 वर्ष तक सेवा दे सकता है, यदि वह 65 वर्ष का हो जाता है, उसकी एज 65 वर्ष हो जाती है, तो उसे अपना पद त्यागना पड़ेगा। अगर इसकी संरचना की बात करें तो वर्तमान में यह 3 सदस्यीय निकाय है। देखिए 1950 से लेकर 1989 तक ये जो है 1 सदस्यीय निकाय रहा था, लेकिन इसके बाद 16 अक्टूबर 1989 में वो राष्ट्रपति ने इसको कार्यभार को देखते हुए 3 सदस्यीय बना दिया गया था। लेकिन इसके बाद 1990 में राष्ट्रपति को अपना फैसला बदलना पड़ा और उसे फिर से एक सदस्यीय कर दिया गया। 1993 में फिर से इसको क्या है 3 सदस्यीय कर दिया गया। तो वर्तमान में ये 3 सदस्यीय निकाय है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। संवैधानिक उपबंध की बात कर लें तो आर्टिकल 324 में चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी जो है एक निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। तो इसी के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। 325 की बात कर लें, आर्टिकल 325 में क्या है, तो धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। मतलब हर व्यक्ति जो है वोट डालने का अधिकारी होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं बनाया जा रहा है किसी आधार पर। इसके बाद 326 के तहत लोकसभा विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार का संपन्न किए जाएंगे। तो आपको पता है वयस्क मताधिकार मतलब 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति वोट डालने का राइट रखता है। तो वयस्क मताधिकार की जो परिभाषा है वो संविधान संशोधन कर बदल दी गई थी। तो जो आपका है 61वां संविधान संशोधन 1969 में जो किया गया था उसमें वयस्क मताधिकार की जो उम्र है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। बात कर लें 327 की, तो विधानमंडल के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की शक्तियां जो है संसद को ही प्राप्त है। तो विधानमंडल के चुनाव कैसे होंगे उसकी जो शक्ति है वो संसद के पास थी। इसके बाद बात कर लेते हैं राज्य विधायिका के संबंध में भी जो शक्तियां हैं वो केंद्रीय प्रबंधों के अधीन रहते हुए राज्य विधायिका भी अपने नियम बना सकती थी। तो ये जो कुछ बातें थी 329 में देखें तो चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को रोका गया है। मतलब चुनावी जो मामले हैं उनमें न्यायालय जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहने वाले विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में बात कर लें तो सबसे पहला सुकुमार सेन थे, जो कि 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1968 तक रहे। इसके बाद दूसरे बात कर लें तो केपी सुंदरम थे। इनका कार्यकाल 1968 से 1967 तक रहा। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है के सुंदरम का रहा है। तीसरे नंबर पर बात कर लें तो SP सेन वर्मा। तो वर्मा जी का जो कार्यकाल 1967 से 1972 तक रहा। चौथे मुख्य आयुक्त रहे नागेंद्र सिंह, 1972 से 73 तक रहा है। फिर टी स्वामीनाथन, उनका कार्यकाल 1973 से 1977 तक रहा है। फिर इसके बाद कर लेते हैं SL चक्रधर की बात, तो 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल रहा है। आज तक भारत में एकमात्र महिला जो है चुनाव आयुक्त रही हैं वो हैं BS रमा देवी। तो BS रमा देवी का जो कार्यकाल था 1990 से 90 तक रहा था। तो इनका जो कार्यकाल है कुछ ही समय का रहा था। इसमें बात कर लेते हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में जो है राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो 25वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो आपके राजीव कुमार जी बन गए हैं। तो वर्तमान चुनाव आयुक्त के बारे में पूछ सकते हैं कौन है, तो आपको बता देना है कि राजीव कुमार हैं जो है 25वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं।